अंटार्कटिका। ये एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है, बर्फ से ढका हुआ, धरती पे सबसे ठंडी जगह। ये एक महाद्वीप है, मतलब ये जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा। अंटार्कटिका हमारे ग्रह के सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका के आसपास का पानी बहुत उफान भरा है। यहां जहाज चलाना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर अंटार्कटिका बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ है। ये बर्फ कई मील गहरी हो सकती है। बर्फ का वजन बहुत ज्यादा होता है। ये जमीन को नीचे की ओर दबाती है। इससे बर्फ के नीचे बहुत बड़े बड़े पहाड़ और घाटियां बन जाती हैं। कमाल है ना? अंटार्कटिका एक बहुत ही सूखी जगह है। ये तो असल में एक रेगिस्तान है। यहां बहुत कम बारिश या बर्फबारी होती है। जब कभी बर्फ गिरती है तो वो पिघलती नहीं है, बस जमती रहती है। इस तरह बर्फ की चादर बरहती रहती है, बरहती रहती थी। सदियों तक लोगों को अंटार्कटिका के बारे में पता ही नहीं था। ये बहुत दूर था, पहुंच से बहुत दूर। फिर खोजकर्ता दक्षिण की ओर जाने लगे। वो इस अनजानी जगह को देखने वाले पहले इंसान बनना चाहते थे। अंटार्कटिका को देखने वाले पहले खोजकर्ताओं में से एक थे कैप्टन जेम्स कुक। वो एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे। 1770 के दशक में उन्होंने अंटार्कटिका के चारों ओर जलयात्रा की, पर वो असल में कभी इस महाद्वीप पर उतरे नहीं। 1800 के दशक तक लोग अंटार्कटिका में कदम नहीं रख पाए थे। अलग अलग देशों के खोजकर्ता सबसे पहले वहां पहुंचने की होड़ में लगे हुए थे। उन्हें बहुत बड़े बड़े खतरों का सामना करना पड़ता था। बहुत ठंडा तापमान, भयानक तूफान और बर्फ में खो जाने का खतरा। 1911 में रोल्ड अमुंडसेन नाम का एक नॉर्वेजियन खोजकर्ता दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना। ये एक अद्भुत उपलब्धि थी। इसने इन शुरुआती खोजकर्ताओं के साहस और दृढ़ संकल्प को दिखाया। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंडी जगह पर कोई कैसे रह सकता है, लेकिन आप गलत हैं। अंटार्कटिका कई अद्भुत जानवरों का घर है। ये जानवर इन विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। सबसे मशहूर अंटार्कटिक जानवर शायद पेंगुइन है। पेंगुइन उड़ान रहित पक्षी हैं। वे पानी में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। उन्हें गर्म रखने के लिए उनके मोटे पंख होते हैं और वे अविश्वसनीय रूप से तेज तैर सकते हैं। अंटार्कटिका में सील भी आमतौर पर देखने को मिलते हैं। वे अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं, लेकिन वे प्रजनन और बच्चे पैदा करने के लिए जमीन पर आते हैं। अंटार्कटिका में कई अलग अलग प्रकार के सील हैं, जिनमें हाथी सील, फर सील और तेंदुआ सील शामिल हैं। अन्य जानवर जो अंटार्कटिका को अपना घर कहते हैं, उनमें व्हेल, समुद्री पक्षी और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े भी शामिल हैं। ये सभी जीव एक जटिल और परस्पर जुड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। ये जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। भाग 4, दुनिया के लिए अंटार्कटिका का संदेश। एक बदलती क्लाइमेट। अंटार्कटिका भले ही बहुत दूर लगता हो, लेकिन यह हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बर्फ की चादर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है और यह दुनिया भर में समुद्री धाराओं को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत चिंतित हैं। पृथ्वी गर्म हो रही है और इस गर्मी का अंटार्कटिका पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। बर्फ की चादर खतरनाक दर से पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका में रहने वाले जानवरों को भी प्रभावित कर रहा है। उनके भोजन के स्रोत बदल रहे हैं और उनके प्रजनन स्थल बाधित हो रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या है। भाग 5, अपने भविष्य की रक्षा करना। अंटार्कटिका का महत्व। अंटार्कटिका एक नाजुक महाद्वीप है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इसकी रक्षा करें, न कि केवल वहां रहने वाले जानवरों के लिए, बल्कि अपने ग्रह के भविष्य के लिए।
अंटार्कटिका की रक्षा के लिए कई देशों ने संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये संधियां महाद्वीप पर खनन और सैन्य गतिविधियों को रोकती हैं। वे वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। हमें अंटार्कटिका के बारे में सीखना जारी रखना होगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह कैसे बदल रहा है और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अद्भुत जगह की रक्षा करने के तरीके खोजने होंगे। अपने ग्रह के अच्छे संरक्षक बनना हमारी जिम्मेदारी है। अंटार्कटिका हमें इस बात की याद दिलाता है